एक बार फिर से आज एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन डिस्कस करेंगे। 26 जुलाई 2022 का शिफ्ट 2 भी डिस्कस कर चुके हैं, शिफ्ट 3 भी डिस्कस कर लिया है। आज हम कवर करने वाले हैं शिफ्ट 1। इससे पहले वाली वीडियोस आपको मिल जाएंगी एसएससी टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट में या फिर एसएससी पेपर वाली प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जाकर पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हो। फिलहाल एक बार फिर से आज हम 25 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। 2022 में क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चंस अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया इन 1590 द गोविंद देवा टेम्पल ऑफ वृंदावन नियर मथुरा वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम डैश सैंडस्टोन। 1590 में गोविंद देव टेम्पल जो कि वृंदावन में है, मथुरा के पास, वो बनाया गया था। कौन सा सैंडस्टोन वहाँ पे यूज़ करा गया था? येलो, ब्लैक, वाइट या फिर रेड? अब ये जो टेम्पल है गोविंद देव टेम्पल की बात करेंगे, इनके द्वारा बनाया गया था। राजा मान सिंह जी के द्वारा बनाया गया था, है ना। डेट तो आपको पहले दे दी है यहाँ पर कि 1590 में बनाया गया था। और गोविंद टेम्पल इसका मतलब लॉर्ड कृष्णा जी का ये टेम्पल है। ये सारी डिटेल्स तो आपको समझ आ गई हैं। और औरंगजेब के टाइम पीरियड पर ये मंदिर तो डिस्ट्रॉय करा गया था, डैमेज करा गया था इसे, और बट रीबिल्ड करा गया था 1873 में। किसने दोबारा बनाने का काम करा था? सर विलियम मोरे ने। फिर दोबारा से रीबिल्ड वगैरह हुआ था, बट फिलहाल जो भी इंपॉर्टेंट था वो आपको मैंने बता दिया। और ये किसका बना था? रेड सैंडस्टोन का बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। वो आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। ओवर विच स्टेट इन इंडिया डज द महानदी बेसिन नॉट एक्सटेंड? कौन सी स्टेट इंडिया की ऐसी जहाँ पे महानदी बेसिन जो है वो एक्सटेंड नहीं करता? देखो, इस रिवर की बात करें, कहाँ कहाँ फ्लो करती, कहाँ कहाँ बेसिन बनाती, तो अगर मैं वो लेके चलूँ आपको, देखो अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ, जैसे यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए, छत्तीसगढ़ की बात करो या उड़ीसा की बात करो, वहाँ से तो मेजर पोर्शन कवर करता है, यहाँ पे तो आता ही आता है। झारखंड बोल लो या मध्य प्रदेश बोल लो या महाराष्ट्र, यहाँ पे कुछ कुछ पोर्शन टच करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश से किसी भी तरह का लिंक नहीं है। तो यहाँ पे कहा था नॉट एक्सटेंड, तो उत्तर प्रदेश, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एसएससी एमटीएस की हम टेस्ट सीरीज भी बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। वहाँ पर जाकर आप इस एसएससी एमटीएस की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। अभी वाले पेपर या आने वाले टाइम पे जो पेपर होंगे, इससे पहले जितने भी पेपर डिस्कस किए वो सभी वहाँ पर वो क्विज की फॉर्मेट में मिलेंगे। इस तरीके से क्विज होगा, वहाँ पर लीडर बोर्ड शो होगा, बाकी कंपैरिजन में कहाँ पर फॉलो करते हो। करेक्ट आंसर मिल करो तो 1 नंबर मिल जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी वहाँ पर सेट रहती है। तो वहाँ पर जाकर उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, बाकी कई तरह के और सब्जेक्टिव टेस्ट भी मिलेंगे। प्राइस सिर्फ 99 रुपीज़ है। कब तक? जब तक फॉर्म की लास्ट डेट है। जैसे ही फॉर्म फिल करने की डेट खत्म हो जाएगी, कोर्स का प्राइस एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो आप अभी जाकर ज्वाइन करो, बेनिफिट रहने वाला है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद राजस्थान? इनमें से कौन सी डांस फॉर्म ऐसी जो राजस्थान से जुड़ी हुई है? अब ये डांस फॉर्म वाला टॉपिक हम आपको ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं, ट्रिक्स के साथ समझाया हुआ है। जीडी वाली प्लेलिस्ट में वीडियो है, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो हमने इसके बारे में बताया, इसके बारे में तो बच गया ये कहाँ का? राजस्थान का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कलबेलिया जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि राजस्थान से कनेक्टेड है, एक डांस फॉर्म है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वो आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फ्रीडम फाइटर्स हु वर हैंग्ड टू डेथ ऑन 23 मार्च 1931 इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस एक्सेप्ट। इनमें से अगर हम बात करेंगे, मैक्सिमम इनमें से वो जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिनकी डेथ जो 23 मार्च 1931 को हुई थी, उनके अंदर फांसी दे दी गई थी, तो सब कह सकते हो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के चलते। लेकिन इनमें से एक ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हो 1931 में की डेथ नहीं हुई थी, वो कौन सबसे वो पूछा जा रहा है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछ देगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं है। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, इन तीनों की बात करेंगे, इनकी डेथ इसी ड्यूरेशन पर हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी की बात करेंगे, ये तो ऑप्शन अलग आ गया हमारे पास। सभी को पता होगा 30 जनवरी 1948 को डेथ हुई है। 1931 से कोई रिलेशनशिप ही नहीं बन रहा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कहा गया समीर वांट्स टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शंस इन इंडिया। क्वेश्चन इजी है, बट थोड़ा सा ऐसे स्टेटमेंट के टाइम में पूछ लिया हुआ है। कहा गया समीर जो है वो लोकसभा के इलेक्शन लड़ना चाहता है इंडिया में। कौन सी एज में वो ये काम कर सकता है, लड़ सकता है इलेक्शन? तो सिंपल आपसे पूछा गया मिनिमम एज
लोकसभा के इलेक्शन से लोकसभा का मेंबर बनने कम से कम एज कितनी होनी चाहिए। आपसे सिंपली वो वाला क्वेश्चन पूछ के पॉलिटी से क्वेश्चन आया तो कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़रूर बताना एक बार फिर से आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आगे चलते हैं। निर्मला सीतारमन लॉन्च द तेजस्विनी स्कीम फॉर द पीपल ऑफ डैश इन नवंबर 2021। निर्मला सीतारमन जी के द्वारा एक स्कीम लॉन्च करी गई थी, इसका नाम था तेजस्विनी स्कीम। ये कहाँ के लोगों के लिए लॉन्च करी गई थी आपसे वो पूछ जा रहा है। राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के लिए लॉन्च करी गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मिशन यूथ जेके जो मिशन चल रहा था उसके अंडर इस स्कीम को लॉन्च करा गया था। वुमेन्स के लिए स्पेशली था, वुमेन एंटरप्रेन्योर जो भी है उनके लिए था कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर जाएगी 5 लाख रुपए तक की। तो ये स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए लॉन्च करी गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाना था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक तो आप ये कमेंट सेक्शन की बात करोगे, दोनों जगह आपको एक तो एमटीएस टेस्ट सीरीज़ का लिंक मिलेगा, वो तो अपने जाके ज़रूर ज्वाइन करना है अगर आप एमटीएस की तैयारी करो, बेनिफिट रहने वाला। दूसरा आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा जो डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से, वो भी जाके ज़रूर ज्वाइन करना। वहाँ पर भी अगर आप देखोगे अगर आप मेंबर हो या नहीं भी तो आप जाओगे पता लग जाएगा। डेली कोई ना कोई क्विज़ हम आपसे वहाँ पे शेयर करते रहते हैं या एमसीक्यू कुछ आपसे पूछते रहते हैं वहाँ पर, तो कभी कभी डिस्कशन के लिए टाइम भी दे जाता है, वो ग्रुप आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है एथलीट फुट इज़ अ डिजीज कॉज्ड बाय। एथलीट्स फुट एक डिजीज़ है, ये किसकी वजह से होता है आपसे वो पूछा जा रहा है। तो एक्चुअली में ये वायरस, बैक्टीरिया, जेनेटिक डिसऑर्डर या फंजाई क्या होने वाला है। एक्चुअली में ये है कि फंगल इन्फेक्शन होती है, तो फंगाई की वजह से होगा, फंजाई की वजह से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर, जो मोस्टली जो है टोज वाली साइड में होता है ये, तो फंगल इन्फेक्शन होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मतलब आर्टिकल पूछ लिया आपसे सिंपली, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर का आर्टिकल कौन सा आता है। इजी क्वेश्चन है, आर्टिकल नंबर 26 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज क्राउंड मिस यूनिवर्स 2021। मिस यूनिवर्स 2021 कौन रही आपसे वो पूछा गया। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बट आसान और इजी क्वेश्चन बड़ा चर्चा में भी रहा था क्योंकि इंडिया के थे वो हरना संधू, पंजाब को बिलोंग करते हैं, मिस यूनिवर्स 2021 रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आपको 2023 में एग्जाम होने वाला है, अगर आपसे 2022 का पूछा जाएगा तो गैब्रियल वर्ड याद रखना, आर गैब्रियल नाम है जो मिस यूनिवर्स बनी 2022 में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज लास्ट लिविंग सदीर डांसर ऑनर्ड विद पद्मश्री 2022। इंडिया के लास्ट लिविंग सदीर डांसर, कहीं पे ये स्पेलिंग होता है कहीं पे ई आर होता है, सदीर की स्पेलिंग दोनों सही है। इंडिया के लास्ट लिविंग सदीर डांसर कौन है जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया 2022 में, से वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आर मुथु कन्नमल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइबर क्रॉप। इनमें से क्या है जो फाइबर क्रॉप की एग्जाम्पल है। कई सारी एग्जाम्पल, जैसे कॉटन भी इसमें आ जाता है, कोकोनट भी इसमें आ जाता है ना। तो इनमें से ऑप्शन में से कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है जो फाइबर क्रॉप की एग्जाम्पल जिसे कह सकते हो, कौन सा ऑप्शन ऐसा है। वो है हेम्प, इंडस्ट्रियल हेम्प भी कहा जाता है, हेम्प भी कह लो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में इसे भांग कहा जाता है, आपने सुना होगा, वो शिवरात्रि भी पास ही आ रही है, तो हेम्प। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच कंट्री वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स एट 2020 समर ओलंपिक गेम्स। 2020 के समर ओलंपिक गेम्स जो कि 2021 में हुई थी, उसमें मैक्सिमम मेडल्स किसने जीते आपसे वो पूछ जा रहा है। ऑप्शन में होगा यूएसए, चाइना, जापान, ग्रेट ब्रिटेन। तो यूएसए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यूएसए ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। हमने अभी तक डिस्कस कर लिए 12 क्वेश्चन, हम चलते 13वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। महूर उन्नीसा, हालांकि मैंने साथ जोड़ के लिख दिया है। महूर उन्नीसा की बात करेंगे, शादी की थी जहांगीर से। कब शादी की थी आपसे वो पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ये शादी 1611 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्हीं को मीर उन्नीसा की बात करें, जब शादी करी थी इन्हें टाइटल दिया था नूर जहाँ का। तो आप सभी को पढ़ा हो तो पता हो, नूर जहाँ का टाइटल किन्हें दिया गया था, इनको दिया गया था। और सही उस टाइम पे मतलब आप कह सकते हो जो शासन चल रहा था वो सही तरीके से में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था उन्होंने वहाँ पे। तो नूर जहाँ यहाँ पे 1611 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस से कहा जा रहा है। शाम में सफरिंग फ्रॉम बैरी बैरी, शाम जो बैरी बैरी से सफ़र कर रहा है, ये क्यों, क्योंकि उसको कौन सी डेफिशिएंसी है। देखो विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हुई तो नाइट ब्लाइंडनेस बोलेंगे, के की तो नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बोलेंगे, सी के स्कर्वी, बच का बी, तो बी से बैरी बैरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ज़रूर बताना, ये 3 शिफ्ट आपको मैं करवा चुका हूँ, तीनों शिफ्ट में से आज तीसरी शिफ्ट चल रही है ना, आज फर्स्ट है,
सेकंड थर्ड शिफ्ट का पेपर आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इन तीनों शिफ्ट में से आपको डिफ़िकल्ट शिफ्ट कौन सी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज उस्ताद जाकिर हुसैन प्राइमरी एसोसिएटेड विद। उस्ताद जाकिर हुसैन की बात करें कौन से इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड है, तबला से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उस्ताद जाकिर हुसैन जी की बात करेंगे क्या ही करें, पद्मश्री, पद्म भूषण और रिसेंटली पद्म विभूषण। अभी रिसेंट की न्यूज़ अगर बात करूँ तो और मैं क्या ही कहूँ अब इनके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाइएस्ट सेक्स रेशो इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। हाइएस्ट सेक्स रेशो किसकी रही 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में है। तो केरला की सबसे ज़्यादा थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर जो 1037 था और 1084 था। उसके बाद पुडुचेरी थी, फिर छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर की बात करें वो 889 रही थी। तो जो भी है चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। विच फ्रीडम फाइटर एबॉलिश द, कौन से फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने ज़मींदारी सिस्टम खत्म किया था यूपी में और उन्हें होम मिनिस्टर भी इलेक्ट करा गया था 1955 में? वो कौन से फ्रीडम फाइटर थे? आपसे ऑप्शन दिए गए हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत थे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा और पहले सीएम भी बने थे यूपी के। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है? सिंपल आपसे एक तरह से फॉर्मूला कह दिया वो पूछा गया। तो डिफरेंस होता है बर्थ रेट और डेथ रेट का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? आसान है, मानसून टाइप का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स, कौन सी टीम में जीता था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 को? क्रिकेट से रिलेट करती है बट विनर कौन रहा था आपसे वो पूछा जा रहा है। तो विनर यहाँ पे तमिलनाडु रहा था, थर्ड टाइटल था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पे भी जाके हमें फॉलो कर सकते हो और कुछ भी पूछना होगा वहाँ पे जाके हमें मैसेज कर सकते हो। एसिड और बेस के बीच में कौन सी रिएक्शन होगी जिससे आपको सॉल्ट वाटर मिलता है? सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मॉडर्न रूलर हु ट्राइड टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन? इनमें से कौन से पहले मॉडर्न रूलर थे जिन्होंने अपना मैसेज इंस्क्रिप्शन के थ्रू स्प्रेड करने का ट्राई करा था? वो अशोका ही थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। द बुक द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा हैज़ बीन रिटन बाय, जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? अमीश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी गई है, इनकी पहली बुक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। फेस्टिवल का नाम है, ये फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इंडिया गॉट इट सेंट्रल बैंक, इंडिया को अपना पहला सेंट्रल बैंक कब मिला था आपसे वो पूछा जा रहा है। तो आरबीआई की यहाँ पे बात कर जा रही है अप्रैल 1, 1935, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम एंड करेंगे। मिलेंगे नई वीडियो में। एसएससी एमटीएस की कई सारी और भी प्लेलिस्ट बनी है जहाँ पे रीजनिंग कवर करवाई गई है, जीके वगैरह है, इंग्लिश है, वहाँ पे जाके वो वाली वीडियोस भी देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।